गुड मॉर्निंग बेटा। आज हम अपना वही चैप्टर वही टॉपिक आगे कंटिन्यू करते हैं, दैट इज़ रीसेटलमेंट एंड रिहैबिलिटेशन ऑफ पीपल। रीसेटलमेंट एंड रिहैबिलिटेशन ऑफ पीपल का मतलब है बेटा कि जो लोग अपना घर छोड़ देते हैं किसी रीज़न की वजह से, जैसे बाढ़ आ गई या कोई प्रॉब्लम आ गई जिस एरिया में वो रहते थे, फिर हम उनको कहीं वहाँ से ले जाकर जब कहीं और सेटल करते हैं, दैट इज़ रीसेटलमेंट। एंड रिहैबिलिटेशन मीन्स कि हम जब हमने उनको सेटल कर दिया तो हमने उन्हें वहीं पर ही ग्रो करना है, वहीं पर ही उन्हें हमने लाइवलीहुड देना है। तो इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे कि किस तरीके से जो लोग किसी भी नेचुरल कैलेमिटी या मैनमेड रीजंस की वजह से जब उनको अपना जो घर था उनको वहाँ से जब शिफ्ट करना पड़ता है तो उसमें उनको क्या इश्यूज आते हैं, किस रीज़न की वजह से उनको शिफ्ट करना पड़ता है, और गवर्नमेंट ने क्या क्या पॉलिसीज़ बनाई हैं रिगार्डिंग रीसेटलमेंट एंड रिहैबिलिटेशन ऑफ पीपल। इसका एक एग्जाम्पल है बेटा, केदारनाथ में जो इशू हुआ था कि बाढ़ आ गई, सब कुछ पूरा केदारनाथ ही डिस्ट्रॉय हो गया, तो वो लोग वहाँ से उठकर कहीं और शिफ्ट हुए, दैट इज़ रीसेटलमेंट। सुनामी आया तो जो लोग बीचीज़ के पास रहते थे, जिनके घर थे, जो उनके छोटे छोटे हाउसेस थे, तो वो शिफ्ट हुए, दैट इज़ रीसेटलमेंट। अब मेन रीजंस क्या होते हैं, उनको ये जो वो डिस्प्लेस हुए अपनी जगह से, क्यों उनको अपनी वो जगहें छोड़नी पड़ती हैं। फर्स्ट इज़ ड्यू टू डैम्स। हम डैम्स कंस्ट्रक्ट करते हैं, तो डैम्स कंस्ट्रक्ट करने के लिए बहुत सारा एरिया चाहिए होता है जहाँ पर हमें डैम्स कंस्ट्रक्ट करने हैं, मेट्रोज आती हैं हमारी, तो हमें वहाँ से गवर्नमेंट क्या करती है, उन लोगों को बोलती है हम आपको कहीं और आपका घर शिफ्ट कर देते हैं, हम उसका आपको कंपनसेट करेंगे, पर ये एरिया ये लैंड गवर्नमेंट को चाहिए फॉर कंस्ट्रक्टिंग डैम। तो दिस इज़ द रीज़न ऑफ डिस्प्लेसमेंट। सेकेंड इज़ ड्यू टू माइनिंग एक्टिविटीज़। माइनिंग का मतलब क्या होता है, खोदना। कहीं कहीं एरियाज ऐसे होते हैं दैट आर रिच इन मिनरल्स, जहाँ पर हमें बहुत सारे खनिज पदार्थ मिल सकते हैं, कोल मिल सकता है, तो उन एरियाज़ में हमें माइनिंग करनी होती है। वहाँ पर पत्थर अच्छा होता है, सॉइल अच्छी होती है, डस्ट हमें चाहिए फॉर कंस्ट्रक्शन पर्पसेस। तो जब जहाँ पर माइनिंग एक्टिविटीज़ हो रही होती हैं तो उस वजह से भी लोगों को अपना घर वहाँ से डिस्प्लेस, अपना घर वहाँ से कहीं और ले जाकर सेटल करना पड़ता है। ड्यू टू क्रिएशन ऑफ नेशनल पार्क्स एंड सेंचुरीज। कई बार कुछ वाइल्ड एरियाज होते हैं दैट आर गुड फॉर वाइल्ड लाइफ, तो गवर्नमेंट को लगता है कि अगर हम यहाँ पर सेंचुरीज बना देंगे, अपने वाइल्ड लाइफ को हम प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ यहाँ पर करेंगे, तो दैट विल बी गुड फॉर एनिमल्स एज वेल एज इट विल अट्रैक्ट वेरियस टूरिस्ट। तो उस पर्पज़ के लिए भी गवर्नमेंट कई बार क्या करती है, वो वाला एरिया लोगों को बोलती है कि आपको खाली करना पड़ेगा। नेक्स्ट इज ड्यू टू नेचुरल कैलेमिटीज़। अभी मैंने आपको केदारनाथ का एग्जाम्पल दिया, सुनामीज़ का एग्जाम्पल दिया, डैट इज़ नेचुरल कैलेमिटी, कि कुछ ऐसा हो गया है, हमारे नेचर ने, प्रकृति ने हमें हमारे साथ कुछ ऐसा किया है जिसकी वजह से जहाँ हम रहते थे वो पूरा का पूरा एरिया डिस्ट्रॉय हो गया है, तो हमें वो एरिया छोड़कर जाना पड़ेगा। अर्थक्वेक्स आ जाते हैं, है ना। तो दीज आर द रीजन्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है डैट इज़ रिहैबिलिटेशन पॉलिसीज़। वो कह रहा है कि आपने डिस्प्लेस तो कर दिया लोगों को जहां वो रहते थे, अब गवर्नमेंट क्या पॉलिसीज अडॉप्ट कर सकती है ताकि जो लोग डिस्प्लेस हुए हैं वो अच्छे से रीसेटल हो सके। फर्स्ट पॉइंट इज प्रोवाइड गुड कंपनसेशन। गवर्नमेंट शुड प्रोवाइड अ गुड एंड ह्यूज अमाउंट टू दोज पीपल who are displaced because of government activities और because of natural calamities। तो गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, उन्हें अच्छे से गुड अमाउंट देना चाहिए, कंपनसेट करना चाहिए, जिसकी वजह से दे विल बी रेडी टू शिफ्ट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर एंड दैट विल नॉट अफेक्ट देयर लाइवलीहुड, देयर हेल्थ, और उनको अच्छा लगे वहाँ से मूव ऑन होना। नेक्स्ट इज कंपनसेट विद कल्टिवेटेड लैंड। अगर आप किसी की अगर एग्रीकल्चर लैंड को खरीद रहे हैं, जैसे अभी हुआ कि आपने मेट्रो निकालनी थी, कहीं कहीं से आपने लोगों के खेत खरीद लिए, वो ज़बरदस्ती भी करती है गवर्नमेंट फोर्सेस कि आपको ये खाली करना पड़ेगा। तो गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, अगर आप वहाँ से उनकी वो एग्रीकल्चर लैंड ले रहे हो, इंस्टेड ऑफ कंपनसेटिंग देम विद मनी, कंपनसेट देम विद गुड कल्टिवेटेड लैंड, जहाँ पर जाकर वो फिर से अपना एग्रीकल्चर के ऊपर तो उनकी पूरी है ना इनकम बेस है, तो वहाँ पर जाकर वो फिर से अपना कर सकें। नेक्स्ट इज मंथली अलाउंसेस शुड बी पेड, मतलब फॉर अ ईयर, कि गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, एटलीस्ट एक साल तक उनको मंथली इनकम देना चाहिए, जब तक वो प्रॉपर, क्योंकि आप कहीं पर भी जाकर बेटा देखो अपना नया बिजनेस भी स्टार्ट करोगे, आपको 1 ईयर लग जाएगा टू एस्टैब्लिश योर सेल्फ, जहाँ पर आप सिर्फ अभी तो आप सिर्फ इतना ही बिजनेस कर पाओगे जहाँ पर नो प्रॉफिट नो लॉस ही आप कर सकते हो, क्या पता आप लॉस में भी जा रहे हो। तो गवर्नमेंट को 1 ईयर के लिए एटलीस्ट आपको मंथली कंपनसेट करना चाहिए।
नेक्स्ट इज प्रोवाइड बेटर हैबिटेशन, कि आपको किसी इस ऐसी जगह पर सेटल करने का ऑफर दे गवर्नमेंट जहाँ प्रीवियस रह रहे थे वहाँ से बेटर, जहाँ पर हैबिटेशन हो, लोग रहते हो, अच्छा सा वहाँ का इन्वायरमेंट, तो तभी तो आप भी रेडी हो जाओगे फटाफट से वहाँ शिफ्ट होने के लिए। नेक्स्ट इज गवर्नमेंट शुड प्रोवाइड जॉब अपॉर्चुनिटीज़, जॉब मिलेंगी, रेडी हो जाओगे कि ठीक है यहाँ पर तो मैं कमा भी नहीं पा रही, या मेरे को इतना नुकसान हो गया अर्थक्वेक की वजह से, तो ठीक है मुझे कहीं ऐसी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं तो मैं वहाँ शिफ्ट कर जाती हूँ। और वो कह रहा है एक मेंबर को तो एटलीस्ट गवर्नमेंट को प्रोवाइड करना चाहिए। लास्ट पॉइंट इज गवर्नमेंट शुड ऑल्सो पे फॉर रिकंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू हाउस। अब बेचारे अपना घर, उनका घर बर्बाद हो गया, उनकी दुकानें टूट गई हैं, तो गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए कि उनको कंपनसेट करना चाहिए ताकि वो अपना एक छोटा सा गुजारे लायक अपना एक घर बना सके। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। इसमें बेटा पीपीटी में एक टॉपिक नहीं है, डैट इज़ इश्यूज ऑफ रीसेटलमेंट, कि जब रीसेटलमेंट करते हैं कि लोग क्यों नहीं रेडी होते रीसेटलमेंट के लिए, या उनको क्यों इतना जोर पड़ता है कहीं पर दोबारा से सेटल होने में, वो पॉइंट्स मैं आपको बता देती हूँ, आप लिख लेना, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट है इसमें आपका लेस कंपनसेशन, लिख लो बेटा। फर्स्ट पॉइंट इज लेस कंपनसेशन, गवर्नमेंट जो कंपनसेशन प्रोवाइड करती है डैट इज़ वेरी लेस, जिससे कि लोगों को लगता है कि डैट इज़ नॉट द एप्ट अमाउंट जिससे कि वो फिर से अपने आप को रीसेटल कर सकें। सेकेंड पॉइंट इज़ लॉस ऑफ लाइवलीहुड। लॉस ऑफ लाइवलीहुड इज़ कि जिस पर वो डिपेंडेंट थे, अब जहाँ से उनका मनी इनकम आता था वो तो उनका ख़त्म हो गया, अब वो कैसे अपनी फिर से जीविका कमाएंगे। तभी बोला गया कि एटलीस्ट 1 महीने तक उनको कंपनसेट करो, उनको जॉब अपॉर्चुनिटीज़ दो, तो इससे क्या होगा कि लोगों के पास कुछ ऑप्शन रहेगा जहाँ से वो अपनी बेसिक नीड्स को पूरा कर सकेंगे। लैक ऑफ फैसिलिटीज़, गवर्नमेंट फैसिलिटीज़ प्रॉपर नहीं देती है, पड़े हैं लोग एक साथ सारे, खाने को नहीं है, पीने को नहीं है, तो गवर्नमेंट को ये सारी जो बेसिक फैसिलिटीज़ हैं वो उनको प्रोवाइड करनी चाहिए। नेक्स्ट इज इंक्रीज इन स्ट्रेस। स्ट्रेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है कि मैं क्या करूँगा, कहाँ जाके रहूँगा, मैं अपनी फैमिली कैसे चलाऊँगा, हम खाएंगे क्या, मैं कमाऊँगा क्या, तो ये जो है ये सब चीज़ें, ये सब पॉइंट्स क्या दे देते हैं, स्ट्रेस दे देते हैं। लास्ट पॉइंट इज इंक्रीज इन हेल्थ प्रॉब्लम। ऑब्वियस सी बात है, व्हेन यू आर स्ट्रेस्ड तो आपको हेल्थ इश्यूज हो जाते हैं और आपको प्रॉपर खाना नहीं मिल रहा, प्रॉपर हाइजीनिक सिचुएशंस नहीं मिल रही, जिसकी वजह से डिफरेंट हेल्थ प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। क्लियर? तो ये हमारा टॉपिक था रीसेटलमेंट एंड रिहैबिलिटेशन ऑफ पीपल, जिसके अंदर हमने किया मेन रीजंस क्या हैं डिस्प्लेसमेंट के, फिर हमने किया कि क्या पॉलिसीज़ होनी चाहिए फॉर रीसेटलमेंट, फिर हमने किया इश्यूज़ क्या आते हैं रीसेटलमेंट में। इश्यूज़ के पॉइंट्स मैं रिपीट कर रही हूँ बेटा, वो आप लिख लेना। फर्स्ट इज लेस कंपनसेशन, सेकेंड इज लॉस ऑफ लाइवलीहुड, लिख लो। Third is lack of facilities. Next is increase in stress. And last point is increase in health problem. लिख लिया सबने? चलो ये वाला टॉपिक भी हमारा ख़त्म होता है। एक छोटा सा टॉपिक और इसमें रह गया है शायद, वो हम कल कंटिन्यू करेंगे। ठीक है बेटा, बाय बाय, टेक केयर।